दोस्तों, आज मैं आपको फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर जो हमारी मुहिम आज से स्टार्ट कर रहे हैं उसमें मैं आपको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में बता रहा हूँ। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ऐसा कंटेंट होता है बायोलॉजी का जिससे लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। उसमें क्या होता है, याद कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। वहाँ एग्ज़ाम में आता है कौन सा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बोलो 7 नंबर का है, कौन सा आपका 4 नंबर का है, या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के नेम और उनको नंबर दिए जाते हैं। सही मैचिंग कीजिए तो वहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है, याद करते तो भूल जाते हैं। तो आज हम इस बोलो शॉर्ट लेक्चर में आपको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में सारे याद करवा दूंगा। क्लियर? तो सबसे पहले आज हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले आपको जनरल बातें पता होनी चाहिए कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के टोटल नंबर कितने होते हैं, 13। उसके बाद इनको हमेशा रोमन संख्या में लिखा जाता है। आपको पता पूरी बायोलॉजी के अंदर 2 ऐसे कंटेंट होते हैं जिन्हें रोमन संख्या में लिखा जाता है, एक हमारी क्रेनियल नर्व और दूसरे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। उसके बाद इनका सिंथेसिस लीवर में होता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का संश्लेषण कहाँ पर होता है, लीवर में। इनकी जो सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 करके 13 तक, वो इनकी डिस्कवरी के ऑर्डर को बताती है। उसके बाद जनरली ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। वो एट द टाइम ऑफ ब्लड बोलो क्लॉटिंग मैकेनिज्म के समय ही सक्रिय होते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं ब्लड क्लॉटिंग बोलो फैक्टर को कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर और यहाँ पर उनके नाम और यहाँ पर ट्रिक बताई है। इसको याद करने के लिए आपको थोड़ा सा छोटा सा एक कहानी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। आज के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो 4th 5th क्लास में, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसे ही 2 स्टूडेंट होते हैं, 2 बच्चे होते हैं जो बोलो अपने कैटरीना कैफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी रोज़ हर मूवी देखते हैं। बट एक दिन उनको मॉर्निंग में जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो शादी करने वाली है विक्की कौशल से। तो उनका दिल टूट जाता है। वो फतेह सागर पे जाकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं कि आप कैसे जिए, हम जिससे प्यार करते थे वो तो किसी और से शादी कर रही है। लेकिन उनके तुरंत दिमाग में ख्याल आता है कि हम 21वीं सदी के बच्चे हैं, हमें बोलो हीर रांझा की तरह नहीं करना है कि एक नहीं मिली तो दूसरा पागलों की तरह घूम रहा है। तो वो सोचते हैं कि हमें कैटरीना कैफ की शादी में बोलो जाना है और उसको जता के आना है कि हम भी तुमसे प्यार करते थे, और उसको आशीर्वाद भी दे के आना है कि अब तुम खुश रहो। क्लियर? तो इसी थीम पर मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ और उसी ट्रिक से मैं आपको याद करा रहा हूँ। क्लियर? क्योंकि उन्होंने सोचा है कि हमें कैटरीना कैफ की शादी में जाना है तो हमें अच्छे ब्रांड के कपड़े पहन के जाने हैं, लेकिन वो बोलो ऐसे होने चाहिए कि उसको हमारी दुख का एहसास भी हो। उन्होंने कहा टाइम बहुत कम है, बोलो नए जूते लेने, बोलो कार से जाना है। तो उन्होंने सोचा ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें सारी अवेलेबिलिटी है। तो उन्होंने सोचा कि टाटा ऐसी कंपनी है जिसमें कपड़े भी मिल जाएंगे, जूते भी हो जाएंगे और कार की व्यवस्था भी हो जाएगी। क्लियर? तो उन्होंने कहा कि हमें कंपनी के कपड़े पहन के जाने, लेकिन थोड़े कटे पटे पहन के जाने जिससे उन्हें हमारी दुख का एहसास हो। इसी थीम पर क्या लिखा मैंने ट्रिक, फटे पुराने टाटा के कपड़े पहनकर अपनी प्यारी। क्लियर? तो फटे पुराने टाटा के कपड़े पहनकर अपनी प्यारी। चूंकि बच्चे हैं तो अब उनको बोलो जिससे वो प्यार करते थे उसको क्या बोलते हैं, आंटी। अपनी प्यारी आंटी कैटरीना के सिर पे हाथ फेरे। इस ट्रिक से मैं क्या आपको कहानी का मोड़ बता रहा हूं कि उनकी सोच बता रहा हूं कि वो अब उसके जाकर अपने बोलो एहसास भी कराएंगे दुख का और आशीर्वाद भी दे के आएंगे। तो फटे से क्या हो गया, फाइब्रिनोजन, पहला ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। पुराने से क्या हो गया, प्रोथ्रोम्बिन। टाटा से क्या हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। कपड़े से क्या हो गया, कैल्शियम। पहनकर क्या हो गया, बोलो प्रो एसिलरीन। और मैंने कहा यहां पर अपनी का क्या हो गया, एसिलरीन। ये ऐसा फैक्टर है जिसको अब अमान्य कर दिया गया है। क्लियर? और प्यारी का क्या हो गया, प्रो कन्वर्टिन। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि यहां पर पहनकर और यहां पर प्यारी, दोनों में आपका प्रो एसिलरीन और प्रो कन्वर्टिन हमें कैसे याद रहेगा। तो मैंने आपसे कहा हम किसी को भी अपनी तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम प्यारी वर्ड यूज बोलते हैं। क्लियर? तो मैंने कहा प्यारी मतलब क्या होगा, प्रो कन्वर्टिन। आंटी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सबको याद रहता है, 8 नंबर का फैक्टर जिसकी डेफिशिएंसी होने पर बोलो हीमोफीलिया डिजीज होती है। तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कौन सा होता है, 8 नंबर का होता है। और फिर आपका कैटरीना का क्या हो गया, बोलो क्रिसमस फैक्टर। और आपका सिर से क्या हो गया, बोलो स्टुअर्ट पावर फैक्टर। और पर मतलब प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टी एंटीसीडेंट फैक्टर। और हाथ का मतलब हैगमान फैक्टर। और फेरे मतलब फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जिसको लकी लोवार्ड फैक्टर कहते हैं।
कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे फैक्टर की सीक्वेंस, उनका नाम और उनका ट्रिक बताई। अब आपको क्या करना है कि अगर इनको याद रखना है या एग्जाम में राइट करना, वहाँ ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको चीज़ें याद करने का तरीका सही होना चाहिए, वहाँ पर आपका आंसर टिक हो जाता है। अगर आपसे पूछा कि बोलो फर्स्ट नंबर का ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कौन सा है, तो अगर आपको पता है फटे तो फाइब्रिनोजन टिक कर दोगे। आपको पूछा फोर्थ नंबर का ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कौन सा है, तो फिंगर्स पे आपको प्रैक्टिस करनी है, फटे पुराने टाटा के कपड़े, कपड़े मतलब कैल्शियम, टिक कर दिया। मेरी बात समझ में आए तो आप इसको बार बार आप इसको बोलो, इस ट्रिक को रिवाइज करके आप ऐसा एक क्वेश्चन अपना एग्जाम का पक्का कर सकते हो। ये जो भी आपको चार्ट है, ये मैटर है, वो हमारे डॉक्टर मेहता क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ से आप बोलो उसको डाउनलोड करके और अपना नोट्स बना सकते हो। आज मैंने आपको एक छोटा शॉर्ट वीडियो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का बताया जिसका नाम है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। बोलो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। बस एक ट्रिक याद रखनी है, फटे पुराने टाटा के कपड़े पहनकर अपनी प्यारी आंटी कैटरीना के सिर पे हाथ फेरे। और यहाँ पर फटे से क्या हो गया, फाइब्रिनोजन, पुराने से क्या हो गया, प्रोथ्रोम्बिन, टाटा से क्या हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कपड़े से क्या हो गया, कैल्शियम, पहनकर क्या हो गया, प्रोएसिलिन, अपनी का क्या हो गया, एसिलिन, प्यारी का क्या हो गया, प्रोकन्वर्टिन, आंटी का क्या हो गया, एंटी इमोबिलिफैक्टिन, कैटरीना का क्या हो गया, क्रिसमस फैक्टर, सिर का मतलब स्टुअर्ट पावर फैक्टर, पर का क्या होगा, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, और हाथ का मतलब क्या हो गया, हैगमान फैक्टर, और फेरे का क्या हो गया, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जिसको लकी लोवार्ड फैक्टर भी कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये शॉर्ट लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। आपने अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं, और डॉक्टर मेहता क्लासेज का अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको नई नई इस तरह की शॉर्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जो आपको एग्जाम के अंदर बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।